कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। बशीर बद्र साहब की नज़र में ये नए मिजाज का शहर कैसा था? शायद वो जिसमें एक दूसरे से वास्ता ना हो, हर वक्त जहन में नफरत या फिर चिड़चिड़ापन भरा सा हो, या कुछ और, या दूर की सोची थी उन्होंने। क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोगों की कहानी कुछ ऐसी ही है। गुस्सा, मूड स्विंग, बात बात पर गुस्सा आना बड़ी आम सी बात है। लेकिन क्यों? ऐसा भी क्या हुआ कि लोगों के बिहेवियर में मीनाक्षी इतना बदलाव आ गया? दरअसल ज्योत्सना इसके पीछे है रोज रोज का स्ट्रेस। प्रेशर तो है ही, उसकी कोई कमी नहीं है। पेड़ पौधों और नेचर से हमारी दूरी बढ़ चुकी है, ये भी एक बड़ी वजह है। अब आप ये कहेंगी कि हरियाली से लोगों के मिजाज का क्या कनेक्शन है हुसैन? आपके भी मन में वो सवाल होगा। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ शायद समझा सकूं। जिस तरह से इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और दूसरी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया फैल रहा है, उससे प्रदूषण भी तेज़ी से बढ़ा है। और यही पोल्यूशन लोगों के मूड स्विंग्स की वजह बन गया है। अच्छा, मतलब हुसैन, आपका इशारा हाइपरटेंशन की तरफ है। क्योंकि हाल ही में हुई एक स्टडी का मैं जिक्र करूं तो उस स्टडी में ये माना गया है, और जो मैंने पढ़ी भी है, कि किस तरह जहरीली हवा की वजह से गांव के मुकाबले शहरों में हाई बीपी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण अब सांस की बीमारियों जैसे निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, सीओपीडी, लंग्स प्रॉब्लम के ही दायरे को आगे बढ़ाकर लोगों की सेहत को कई ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हवा में घुले जहर के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण सांस के जरिए आर्टरीज और वेन्स में पहुंचकर उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो जो है वो रुकता है। प्रेशर ब्लड को पंप ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ता है और धीरे धीरे कोई भी आदमी इस माहौल में हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। और एक बार हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई तो समझिए कि सिर से पैर तक शरीर के हर हिस्से पर जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ब्रेन हैमरेज, डिमेंशिया, ग्लूकोमा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, पैरों की नसों में दर्द, अकड़न, सूजन, कोई भी बीमारी कभी भी अटैक कर सकती है अगर आप इस बीमारी की चपेट में आ गए तो। इन सारी बीमारियों के साथ ही हाइपरटेंशन से बचना है तो प्रदूषण से तो जंग जीतनी ही होगी। हालांकि फिलहाल तो बारिश की आंख मिचौली चल रही है, उससे पोल्यूशन में थोड़ी राहत है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, धूल भरी आंधी चलने लगेगी, प्रदूषण को ये एक और खतरनाक लेवल पर पहुंचा देगी। और इसलिए बहुत अच्छी बात तो ये होगी कि अपने आसपास पेड़ लगाएं और लोगों को भी जागरूक करें कि पेड़ लगाएं। ताज़ी हवा से बॉडी ऑर्गन्स को हेल्दी रहने में ज़्यादा आसानी होती है। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो इस काम की यानी पेड़ लगाने की शुरुआत आज से ही कर लीजिए और लोगों से भी कहिए। बहरहाल इन तमाम बीमारियों जिनका जिक्र हमने किया, इनसे कैसे निपटना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। स्वामी जी हमारे साथ ही हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी। और एक सूत्र, आज एक संकल्प, एक आंदोलन के हम आगाज कर रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। अपने मूल प्रकृति से, अपने मूल संस्कृति से जुड़ो, पेड़ लगाओ, अपना जीवन बचाओ, अपनी औलादों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाओ, अपना भविष्य बचाओ, प्रकृति को बचाओ और पेड़ लगा सकें। अभी भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी भी बता रहे थे, अपने घर में या धर्म स्थान पर जाकर के पेड़ लगाएं। अच्छी बात है, अच्छे टोटके बता रहे थे। जो पेड़ नहीं लगा सकते तो अपने घरों में कम से कम गिलोय, एलोवेरा, तुलसी और नीम और पीपल आदि के बोनसाइज तैयार हो जाते हैं, उन्हीं को लगा लें। रोज हमारे साथ ये भुजंगासन आराम आराम से जो करेंगे, जिनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत कमज़ोर है, जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, लंग हार्ट की प्रॉब्लम है, वे और अधिक कर सकते हैं इसको। लेकिन कम से कम बीपी वालों को 1-2 मिनट तक तो ये भुजंगासन, दोनों हाथ साइड में रख करके, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ये करना है। आज हम हाइपरटेंशन से लेकर के ये जो हमारी बॉडी का एनर्जी का फ्लो राइट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये हाई बीपी एनर्जी के फ्लो का ठीक से राइट डायरेक्शन में ना होना है। अब इसमें एसिडिटी कारण हो सकती है, पित्त कारण हो सकता है, इसमें मानसिक अवसाद कहो, घर परिवार का वातावरण कहो, समाज में
आपसी नफरत, घृणा कहो, सामंजस्य न होना, जातीय संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मजहबी संघर्ष कहो, और इनके बीच में ही जिंदगी को जीना है। किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से भी हाई बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी, वेट बढ़ने से भी हाई बीपी होता है, नींद पूरी ना आने से भी, न होने से भी हाई बीपी बढ़ता है, सपने पूरे नहीं हुए उससे भी हाई बीपी हो जाता है। किसी भी कारण से हाई बीपी हो रहा हो, रोज हमारे साथ योग करें, और बीपी को इंस्टेंट कंट्रोल करना है और एलोपैथी के जहर से बचना है तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट, जो आयुर्वेद अमृता नाम है, आयुर्वेद का अमृत पान करें। लौकी का जूस पीने से, कद्दू का जूस पीने से, पेठे का जूस पीने मात्र से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और संकल्प मात्र से, जो संकल्प के धनी हैं, श्वासों पर जो मन को टिका लेते हैं, चाहे उसको विपश्यना बोलो, प्रेक्षा ध्यान बोलो, या ध्यान योग बोलो, या भगवान में आस्था बोलो, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा। और जो परमात्मा को नहीं मानते, प्रकृति को तो मानते हैं। मैं परमेश्वरवादी और प्रकृतिवादियों में ज़्यादा भेद नहीं करता। और ये चाहे वो यूनिवर्सल लॉ को माने या भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को माने, जिनमें मानने की प्रवृत्ति है। हमें बहुत तर्कशील रहना है, लेकिन कुछ ऐसे शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य, उनको तो मानना भी चाहिए। तो ऐसे मकरासन, भुजंगासन और सलभासन, ये क्रम है। जी मेरे भाई, स्वामी जी, योग से आपके लिए योगाभ्यास का जी, योग से बीपी कैसे कंट्रोल होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज चूंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो आज उस पर भी थोड़ी बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ स्वामी जी कि आप हरी भरी दुनिया से निकल करके, जंगलों से निकल करके आप कंक्रीट के जंगल में आज पहुंचे हुए हैं। आज आप मुंबई से हमारे साथ में हैं, हाँ। आज आप ऊंची इमारतों में कहीं हैं। तो स्वामी जी, पेड़ लगाने को लेकर के जो तो बहुत सारी बातें अक्सर होती रहती हैं, आज एक संकल्प लेने का दिन है। कम से कम आज तो इस बात का संकल्प लिया जाए कि हर कोई एक पेड़ जरूर लगाए, ताकि अपने आसपास की प्रकृति को, कुदरत को सहेजा जा सके। और इसका जो बीपी से कनेक्शन है, जरा वो भी समझाइए। तो देखो, एक तो योगाभ्यास से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से शुरू कर ले। एक बार थोड़ा पसीना बहा ले, योगिक जॉगिंग भी कर ले। चाहे मैंने बिल्कुल सहज योगाभ्यास आज मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन से शुरू किया, अब मरकटासन की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। ये अभ्यास बीपी के लिए, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल यानी क्योर करने के लिए, चाहे बीपी किसी भी कारण से हो, चाहे कितना ही जिद्दी बीपी हो, जिसको जेनेटिक बीपी कहते हैं, किसी का ऊपर का 220 और नीचे का 110 तक पहुंच गया, तो उनको भी हमने ठीक किया है। रही बात अब प्रकृति और पर्यावरण की, मैं छोटा बच्चा था तब मैंने पीपल के, नीम के, बरगद के पेड़ लगाए थे। वो बड़ पीपल के, नीम के पेड़ आज बड़े बड़े हो गए हैं। उनकी छांव में पथिक विश्राम करते हैं, पंछी वहां पर चहलकदमी करते हैं, वहां पर क्रीड़ा करते हैं। एक पेड़ लगाने से हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य होता है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक जो ऑक्सीजन लेता है, उसके लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, एक व्यक्ति के ऊपर 10-20 हजार से लेकर के कई बार तो 50,000, 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। खाली आईसीयू में ऑक्सीजन दे रहे हैं, और उसी का ही हॉस्पिटल के किस हॉस्पिटल में कितने का बिल बनता है, वो एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। 10,000 से लेकर के 1 लाख तक खर्चा आ जाता है। यदि हम पेड़ नहीं लगाते तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं। प्रकृति के जो हम पर उपकार हैं उसको हम नहीं चुकाते हैं, तो ये एक तरह से धोखा है, विश्वासघात है प्रकृति के साथ। इसलिए पेड़ जरूर लगाए। आपके घर में जमीन नहीं है तो सड़कों के किनारे पर जाकर के, जंगल में जाकर के पेड़ लगाएं। जो किसान है वो अपनी डोल में पेड़ लगाएं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे शमी आदि के, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, उनसे फसल भी कम नहीं होती। जैसे ये यूकेलिप्टिस है या बबूल है, ये पेड़ लगाते हैं तो उससे फसलों को नुकसान होता है। लेकिन ऐसे सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिनसे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। फलदार पेड़ है, छायादार पेड़ है, जैसे सभी का मैंने उदाहरण दिया, उसकी छाया में और ज़्यादा अच्छी फसल होती है। और वो पानी को, ऐसे पहाड़ में बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी को सोख करके अपने इर्द गिर्द रखते हैं,
और वो वाटर कंजर्वेशन का भी काम करते हैं। तो पेड़ जरूर लगाएं, और अपने घर में ना मिले जगह तो जंगल में लगाएं, सड़क के किनारों पर जाकर के लगाएं, और अपने घरों में कम से कम गमलों में पेड़ पौधे लगाने से उससे बहुत से नेगेटिव एनर्जी, जिसके घर में तुलसी का पौधा होगा, जिसके घर में एलोवेरा गिलोय होगी, उसके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। ये जो ग्रह नक्षत्रों के दोष बताते हैं, शनि केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस आदि के काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, ये सारे दोष उनके घरों में नहीं होते जो अपने घरों में थोड़े पेड़ पौधे वनस्पतियां लगाते हैं। तो ये बात तो छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी है मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, परोपकार तो छोड़िए, लोग अपने घरों में अपने जिंदगी में अपनाना ही है। तो ये लोग अपने घरों में जितने लकड़ी के सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बदले में ही कम से कम पेड़ लगा दें। बेड है, मेज़ कुर्सियां हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो लकड़ी की बनी हुई, कम से कम उसके एवज में लगा दें। नहीं तो फिर परोपकार जैसा शब्द तो खैर है ही है। और उर्दू का एक बड़ा अच्छा शब्द है सवाबे जारिया स्वामी जी, मतलब एक पेड़ लगाने वाला उस वक्त उससे उसको पुण्य मिलता रहेगा जब तक उससे मिलने वाली ऑक्सीजन, उसकी छाँव, उसके फलों को कोई खाता रहेगा, किसी को उससे फ़ायदा मिलता रहेगा। अच्छा स्वामी जी, एक अपडेट हम दे दें ज़रा दर्शकों को। समाचार अपडेट ये है कि बालासोर में जो दोनों अप एंड डाउन के ट्रैक थे वो बहाल कर दिए गए हैं। 51 घंटे जीतोड़ मेहनत करने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने, मजदूरों ने इस ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। और सबसे पहले यहाँ से एक मालगाड़ी गुजारी गई, खुद अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वहाँ मौजूद थे, और अब वहाँ से ये पैसेंजर ट्रेन गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी अप एंड डाउन के बालासोर के दोनों ट्रैक बहाल कर दिए गए। तो उन कर्मचारियों की पुरुषार्थ को प्रणाम है। और ये योगाभ्यास का क्रम भी हमारा जारी है। उपचार के साथ समाचार भी जो अपडेट है वो भी आवश्यक देते रहते हैं आपको। और ऐसे ही संघर्षों, झंझावातों, आंधी तूफानों, युद्धों के बीच में हमें जिंदगी के सफ़र को तय करना है। इसलिए योगाभ्यास हमारे साथ साथ करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और बता देते हैं, देखो ये तो डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं अभ्यास जो हाई बीपी में जो आपको अभी करवाए गए। इसमें सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम की बड़ी भूमिका है। मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन की बड़ी भूमिका है। इसलिए मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन भी करें। और फिर ओबेसिटी से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, जो भी हाइपरटेंशन के कारण हैं उनका भी निवारण करें। जब तक आप कोज को दूर नहीं करेंगे, जब तक कारण का निवारण नहीं करेंगे, तब तक बीमारियां जड़मूल से खत्म नहीं होंगी। इसलिए हम रोज कारणकारी सिद्धांत के आधार पर बीमारियों की निर्मूल करने के उपाय बताते हैं। तो हाइपरटेंशन का पैकेज तो पूरा हो गया मंडूकासन और शशकासन के साथ। और मुक्तावटी, बीपी किट, लौकी का जूस और वाटर थेरापी, मड थेरापी के जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, आम फूटे ही बात, कटी स्नान, पेट पर मिट्टी पट्टी रखना और सात्विक आहार लेना, तीखे तले भोजन से परहेज करना। दोनों घुटने पास में, हथेलियां जमीन पर, माथा जमीन पर, एरिया अंदर, पंजे देखो, एरिया बाहर, पंजे अंदर। और एक तो ऐसे है और एक में पूरी ऐसे घुटने भी खोल देते हैं और छाती भी जमीन पर टिक जाती है, ठोड़ी जमीन पर टिक जाती है। ये भी एक अभ्यास है। तो दो तरह से शशकासन किया जाता है। इसको कर ले और एक गोमुखासन कर ले, तो इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। स्वामी जी, एक और बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है, दूर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वृक्षारोपण कर रहे हैं और इसके जरिए एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो तो खुद सन्यासी हैं और इस तरीके के काम वो हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो मैसेज और दूरगामी होता है। मीनाक्षी, मैसेज एक और है, आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, 51st बर्थडे है, 51वां बर्थडे है। तो उस मौके पर भी ये बहुत ही नेक काम उनकी तरफ से किया जाए। देशवासी बने। और स्वामी जी, यहाँ भी बायोलॉजिकल एज 51 नहीं है, इस काम को करते रहे। और इंडिया टीवी के माध्यम से इस काम को हमने बहुत गौरव दिया। हमने बार बार
इंडिया टीवी पर भी वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को लाइव दिखा करके, और ये खाली एक प्रदर्शन नहीं है, एक मोटिवेशन है कि आओ पेड़ लगाए, प्रकृति बचाए, पर्यावरण बचाए, देश बचाए, देश और दुनिया का वर्तमान और भविष्य बचाए। तो सब जब इस तरह से हम पेड़ लगाते हैं, हम प्रकृति उपासक कहे जाते हैं। पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को प्रकृति उपासना की संस्कृति कही। हम पेड़ पौधे, वनस्पतियां, गिरी गह्वर, उपत्यकाएं, नदियां, तालाब, पौधे इनके भी किनारों पर अपनी उपासनाएं करते रहे। जी जी स्वामी जी, योगी जी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं जो एक तरफ पेड़ लगा रहे हैं और एक तरफ प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि उन्होंने ये ज़िंदगी दी है और ये मौका दिया उनको कि वो सूबे की खिदमत करें, सूबे के लोगों की सेवा करें। 51वां जन्मदिन है आज योगी आदित्यनाथ का, और आज चूंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसलिए आज वो पेड़ भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से 1 साल पीछे चल रहे हैं और हमारे छोटे भाई के जन्मदिन पर हमें भी बहुत गौरव है और वो बड़े काम कर रहे हैं, इसके लिए भी गौरव है। तो ऐसे एक दूसरे के जन्मदिन पर भी खुश हो लिया करें। और मैं तो रोज़ खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था, मैं सुबह सुबह पैदा हुआ था, तिथि डेट दिनांक हमको पता नहीं, इसलिए हम रोज़ सुबह अपना बर्थडे मना लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ जब भी जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, घर में कोई पवित्र कार्य हो या किसी अपने पूर्वज की पुण्यतिथि हो, तो उनके नाम से पेड़ जरूर लगाएं। ये हमारा आह्वान सबसे। और योगी जी को फिर से बधाई। वो एक योगी, एक कर्मयोगी, योग धर्म, अध्यात्म धर्म और अपने राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म को गौरव के साथ आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें। अच्छा स्वामी जी, आज का वक्त बड़ा अजीब सा हो गया। पहले जो लोगों को परेशानी, बीमारी थोड़ी ज़्यादा उम्र होने के बाद होती थी, अब वो बड़ी कम उम्र में होने लगी है। 20 से 30 साल की उम्र के लोग अब जो है हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को योगाभ्यास के साथ साथ और क्या करने की ज़रूरत है? योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, तो और ऐसा क्या करें जिससे क्रॉनिक बीपी के वो मरीज़ ना बन जाएं, और अगर शुरुआती दौर में उसको कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो इंडिया टीवी लगा लें। तो 2 अभ्यास मैंने अभी बताए। इंडिया टीवी लगाए, पेड़ लगाइए, ठीक है। दूसरा अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट करके बैठ के सिद्ध कोणासन, चक्रियासन कर रहे थे, ये अभ्यास करें। क्योंकि मोटापा भी एक बड़ा कारण बनता है हाइपरटेंशन। बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो चुका है लोगों का। तो जो अधिक ना कर सके हो तो भस्त्रिका, कपालभाति जरूर करें। हार्ट के पेशेंट, बीपी के पेशेंट को कुछ लोग अज्ञान के कारण से कहते नहीं करना चाहिए। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार किया हुआ हाइपरटेंशन और हार्ट के प्रॉब्लम्स को 100% क्योर करता है। ये हमने साइंटिफिक रिसर्च करके और इंटरनेशनल जर्नल्स में इसका रिसर्च पेपर पब्लिश करके प्रामाणिक रूप से ही बताया है। तो ये एक तो 3 अभ्यास, ये ओबेसिटी भी बड़ा कारण है। दूसरा तो एक तो ये अभ्यास करें, एक पैर से, दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से। और एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करवाते हैं हम, 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करवाते हैं। सही सलीके तरीके से कराते हैं, सांसों के रिदम के साथ, प्रवाह के साथ। एक सेल में हमारे 10 लाख ऊर्जा तरंगें पैदा होती है 1 सेकंड के अंदर। जब हम योग करते हैं तब राइट डायरेक्शन में ये ऊर्जा तरंगित होती है, प्रवाहमान होती है। और यदि रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार कर लिया जाए, थोड़ा पसीना बहा लिया जाए, तो कभी भी हमारी ऊर्जा का फ्लो गलत दिशा में नहीं जाएगा। 37 से लेकर के कोई 50, कोई कहते हैं 80 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में, और एक सेल में सामान्य अवस्था में 1 लाख, और जब हम योगाभ्यास करते हैं तो 10 लाख ऊर्जा स्पंदन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो राइट डायरेक्शन में होंगे। तो फिर कैसे कोई रोगी हो सकता है? तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के और सूर्य नमस्कार से लेकर के योगिक जोगिंग तक एक बार सुबह उठ करके इंडिया टीवी लगा लें, जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, और फिर अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लें, तो फिर जिंदगी में बीपी से लेकर के किसी भी रोग का खतरा नहीं होगा। जैसे मेरे साथ यहाँ पर हमारे अरविंद जी, सुरेश जी कर रहे हैं, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी कर रहे हैं, और हमारे हुसैन भाई अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत करके अपने एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये है तौर तरीका कि रोज
यौगिक जॉगिंग करें, रोज सूर्य नमस्कार करें जो अभी हम कर रहे हैं। ये सूर्य नमस्कार ऐसे 10 मिनट तक किया जा सकता है रोज। रोज जो है कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, एक तो ये और एक ये 2 अभ्यास तो सबको कर लेने चाहिए। अच्छा स्वामी जी, और इसमें भस्त्रिका कपालभाति भी हो जाता है। जी मेरी बहन, एक ताज़ा स्टडी आई है, उसकी भी बात कर लेते हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों के जो लंग्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं। लोगों को लंग्स में परेशानी हो रही है, बीपी भी हाई हो रहा है, जिससे शरीर पर सिर से लेकर पैर तक खतरा बना हुआ है। तो स्वामी जी, पोल्यूशन से बीपी हाई ना हो उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि शहरों में तो बहुत से ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल हाई रहता है, लेकिन उस हाई पोल्यूशन में हम अपने लंग्स को, अपने दिल को और अपने शरीर के बाकी ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी रखें, उसके लिए क्या करें? तो देखो, एक तो यौगिक जॉगिंग थोड़ा बताया, दंड बैठक। अब देखो, लंग को आपको मजबूत बनाना है, तो जो ज्यादा मजबूत है उनको तो ये करना चाहिए, ऐसे 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 करें। जो इतना नहीं कर सकते उनको, आज मैंने प्रारंभ में ही बोला था, ऐसे करें। ऐसे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके, पैर पीछे से मिला के, पंजे पीछे खींचे हुए, तने हुए, एड़ी से एड़ी मिली हुई, बाएं हाथ की हथेली नीचे, दाएं हाथ की हथेली ऊपर, श्वास भर के ऐसे ऊपर गए, नीचे गए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट है। ऐसे अब खाली ऊपर नीचे नहीं होना, ऊपर उठते हुए श्वास अंदर, आगे झुकते समय बाहर, ऐसे। ये बहुत जरूरी है। एक तो ये पोल्यूशन से बचाने के लिए, फिर पेड़ पौधों के अलावा एक बहुत अच्छा उपाय, अपने घर में गाय के घी का दिया जलाया करें। और फिर देखो, जब आप ऐसे लंबा श्वास लेते हैं, लंबा श्वास छोड़ते हैं, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन सबसे पहले अटैक करता है हमारे गले पर, हमारे फेफड़ों पर, हमारे लंग के अल्वोलाइज पर, हमारे श्वसन तंत्र पर। और 2400 किलोमीटर लंबी श्वास नलिकाएं हैं हमारे, एक के पीछे एक जोड़ दी जाए तो इतना बड़ा तंत्र है। अब उसको हमने स्वस्थ रखना है, तो 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें तो जो भी पोल्यूशन आएगा उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसको बाहर फेंक देगी। ये है एक विज्ञान। नहीं तो बॉडी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके उसको फिर ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम से वो पोल्यूशन घूम जाता है, और वो पोल्यूशन हमारे लीवर को, किडनी को, आंतों को, लंग को के साथ साथ फिर हार्ट को, ब्रेन को, पूरे नर्वस सिस्टम को, नस नाड़ियों को, पूरी शरीर को प्रदूषित कर देता है। एक दूसरा, तो एक तो भस्त्रिका करना, और हाइपरटेंशन में और बहुत सारे ऐसे रोग, 99% बीमारियों में मैं तो कहता हूँ, बीपी से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के सारी स्किन डिजीज से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के आप 99% बीमारियों को, बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म से लेकर के सब बीमारियों को आप प्राणायाम से ही कंट्रोल और क्योर कर सकते हो। भस्त्रिका, इसके साथ साथ कपालभाति, इसको सीधे सुखासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के, वज्रासन में बैठ के, योग मुद्रासन में, मंडूकासन में, गोमुखासन में ही कर सकते हैं इनको। और एक तो ये मैंने बताया लंग के ऊपर पोल्यूशन का असर, फिर स्किन के ऊपर पोल्यूशन के असर को बचाना है तो एलोवेरा जूस पिए, और एलोवेरा, हल्दी और नीम के पत्तों को पेस्ट करके और उसको लगा लिया करें। सप्ताह में एक बार भी लगा लिया तो स्किन के ऊपर पोल्यूशन का असर नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, पोल्यूशन का असर आंखों पर भी बहुत ज्यादा होता, तो हरियाली को देखें और दृष्टि सौम्य डालें। आंवले का ज्यादा प्रयोग करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, गाजर का प्रयोग करें तो आंखों पर पोल्यूशन का असर नहीं होगा जो बहुत ज्यादा हो जाता। आई ग्रीटी उसमें सहायक है, त्रियाटक भी। जी मेरे भाई।
स्वामी जी, एक और स्टडी है जो ये बता रही है कि महिलाएं अगर 40 साल की उम्र में हाई बीपी का शिकार हो जाती हैं तो हार्ट अटैक से उनकी जान जाने का खतरा 2 गुना हो जाता है। पहले तो मुझे स्वामी जी इस स्टडी करने वाले से इस बात की दिक्कत है कि महिलाएं 40 की नहीं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल फिर भी आप बताइए, मैं मीनाक्षी को बहुत ज़माने से जानता हूँ, ये 20 पे ही हैं रुकी हुई। तो बताइए, अगर ऐसा है भी, कोई अगर 40 की हो भी गई है तो वो अपना हार्ट कैसे मजबूत रखें, अपने बीपी को कैसे कंट्रोल रखें? तो ये दरअसल ये मेल फीमेल की बात नहीं है। महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं, तो उनको बीपी भी जल्दी हो जाता है। और पुरुष तो मपवा भी लेते हैं, महिलाएं थोड़ा सा अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को छुपाती ज्यादा है। तो अपने एक तो तकलीफों को बताती नहीं है, छुपाती हैं। क्यों किसी को स्वामी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह से शाम तक सिर्फ तकलीफें बताती रहती हैं। और कभी कभी तो आपस में भी लड़ाई हो जाती है, कलीग्स में ये भी। महिलाओं को बदनाम किया जाता है कि महिलाएं कष्ट बताती रहती है, महिलाएं बहुत बातूनी होती है। सबसे ज्यादा बात छोकते हैं ये पुरुष, और सबसे ज्यादा जो है। अब यहाँ पर भी दोनों बहनें योग करते रहते, बातें आप ही छुपते रहते हो, लेकिन आपको तो बोलना जरूरी होता है, इसलिए आप छुकुमल नहीं हो। ये तो वैसे आप ही पक्षपात कर रहे हैं। बात की आप पक्षपात नहीं हो रही है। लेकिन स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भूल गए हर घर की रौनक है महिला। अरे सरेंडर कर दो, और देखो, हो गया। महिलाएं संवेदनशील ज्यादा होती है, पुरुष थोड़े से कठोर, बहुत ज्यादा खड़ूस से होते हैं। ज्यादातर की ऐसी बात कह रहा हूँ, संवेदनशीलता और धीरज और उनमें सहनशीलता ज्यादा होने की वजह से फिर उनको बीपी ज्यादा होता है, और वो ज्यादातर चेक भी नहीं कराते, और हार्ट अटैक भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उससे बचने के लिए एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये अभ्यास करें, और मुक्तावती बीपी ग्रिड थोड़े दिन ले लें, और योगाभ्यास हमारे साथ कर लें, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बीपी नहीं रहेगा तो बीपी के कारण से फिर हार्ट अटैक होना, बीपी के कारण से फिर किडनी फेल होना, बीपी के कारण से ब्रेन स्ट्रोक होना, पैरालिसिस, और ये बहुत खतरनाक दिक्कतें होती हैं। तो महिलाएं अब हमारे साथ रोज योग, अच्छा महिलाएं ज्यादा योग करने लगी है, और यहाँ तक कि पुरुषों को भी करवाते हैं। मैं तो कहता हूँ देश की मातृशक्ति पूरी तरह से सजग हो जाए, जागरूक हो जाए, पूरे परिवार के अंदर प्यार से एक व्यवस्था बना ले कि इस घर में हर दिन अब इंडिया टीवी देख करके योग होगा ही होगा। ऐसा देश की करोड़ों महिलाओं ने घर का विधान ही बना दिया है, घर की रीति नीति बना दिया, घर में एक आदत, एक ऐसा पूरा वातावरण बना दिया है कि इस घर में अब योग होगा ही होगा। और कुछ नहीं होता है तो करते सुबह उठ करके अपना सूक्ष्म व्यायाम कर लो, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम कर लो, ओंकार ध्यान कर लो, गायत्री का ध्यान कर लो, उस प्रभु का, खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का शुक्रिया कर लो। उसी से ही बीपी और बीपी के सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाते हैं। वैसे जिनको जेनेटिकली बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिद्दी बीपी जिसको कहते हैं, तो वो क्या करे, वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ साथ अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पी लिया करें, अर्जुनारिष्ट ले लिया करें, खाली पेट कार्डियोग्रेट, और खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट ले लेते हैं, तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता 100 साल तक, मेरी गारंटी है। स्टैम्प पेपर पर मेरे से कोई लिखवा करके ले सकता है। स्वामी जी एक और मीनाक्षी, विषय शामिल कर लेते हैं। मीनाक्षी, यहाँ पर किसी डिस्क्लेमर को भी कोई जरूरी है। खतरा नहीं है। हाँ जी, वो डिस्क्लेमर ये है कि पुरुषों पर जो ये आरोप है कि वो खड़ूस होते हैं, तो उनको इस आरोप से बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि वो बाहर के काम के साथ साथ घर में महिलाओं के काम में हाथ बटाएं, और अपने ऊपर से ये जो आरोप लगता है इससे वो बरी हो, और घर की महिलाओं के सेहत का भी ख्याल रखें। और आज का एपिसोड देख के सबसे ज्यादा आपकी बेगम खुश होंगे। अच्छा स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। हाई बीपी से सबसे ज्यादा खतरा दिल, दिमाग और किडनी पर रहता है। प्राणायाम तो आपने करवाया ही, बीच में हमें एक सेशन करवाया, लेकिन इन तीनों ऑर्गन्स को हाई बीपी के अटैक से कैसे बचाएं, इसमें प्राणायाम कितना कारगर होता है, इससे थोड़ा विस्तार से समझाएं, और कौन से ऑर्गन के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए जिससे पूरा लाभ मिले। तो पहले तो हमने कहा कि वो जो पोल्यूशन का अटैक था उसके लिए तो भस्त्रिका बता दिया था। अब जो अंदरूनी अटैक है, और तो उसके लिए जो अंदरूनी ऑर्गन है, एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंतें, फिर इसके साथ पेनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, फिर लंग, हार्ट, थायराइड आदि सारे ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने के लिए 1 सेकंड में एक बार कपालभाति। कुछ लोगों ने ऐसा मिथ, भ्रांति
अफवाह फैला रखी है कि कपालभाति हाइपरटेंशन वालों को, हार्ट डिजीज वालों को नहीं करना। ये न जाने कहाँ किसी ने फैला दी और लोगों ने मान भी लिया था। ये तो हमने अब इस भ्रम को दूर किया है कि 1 सेकंड में एक बार सामान्य या मध्यम बल के साथ कपालभाति अवश्य करना है। कभी भी किडनी खराब नहीं होगी हाइपरटेंशन वालों की। स्वामी रामदेव की तरह किडनी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। दूसरा, गोखरू का पानी पिए। चंद्रप्रभा वटी, गोक्षरादि, गुग्गल। कल नोनी माता बोलने लगी जी चंद्रप्रभा वटी खाई, मेरे तो कान ठीक हो गए। चंद्रप्रभा वटी से कान ठीक होता है, चंद्रप्रभा वटी से किडनी ठीक होती है, चंद्रप्रभा वटी से धातु रोग, मासिक धर्म की बीमारियां ठीक होती है, चंद्रप्रभा वटी से जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं। चंद्रप्रभा वटी जो है वो टॉनिक का काम करती है, उससे मल्टी मिनरल्स, विटामिन सब मिलते रहते हैं, तो उसको न्यूट्रिला डेली एक्टिव या कोई मल्टीविटामिन नहीं खाना पड़ेगा। चंद्रप्रभा वटी ने, गोक्षरादि गुगुल ने, गोखरू का काढ़ा पिए, गोखरू धनिये का पानी या ट्राइघन या कोरिघन बटी ले। नीम और पीपल के पत्तों का रस भी बड़ा जबरदस्त होता है। और किसी की किडनी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई अंदर से, तो किडनी जो डैमेज हो चुकी है उसको रिवाइव करने के लिए, रीजुविनेट करने के लिए, उसके लिए रीनोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त होती है। और ये पॉइंट भी दबा लिया करे कपालभाति करते करते। दूसरा असर जो हार्ट पर आता है उसके लिए तो मैंने कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुनारिष्ट का प्रयोग बताया। उसका आंखों पर बहुत बुरा असर आता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं और कई बार आंखों के भी अंदर मैकुलर डिजनरेशन होने लगता है। उसके लिए अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। मस्तिष्क पर, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम पर जो बुरा असर आता है हाई बीपी का, उससे बरी होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों पर बुरा असर आए तो ईयर ग्रिड, मस्तिष्क पर बुरा असर आए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और उसके लिए मेधाक्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और यहाँ तक कि जब ये आप बता रहे थे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाए तो खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और मेमोग्रिट एक एक ले, और खाने के बाद मेधावटी 2-2 ले लें। ये अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसे रोग ठीक हो जाएंगे। किसी को अंदर से मस्तिष्क बहुत कमज़ोर हो जाता है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और उस सिनैप्स और पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और पूरा का पूरा पीयूष ग्रंथि तक उसका असर बुरा आता है जब, तो ये जो उपाय बताया हमने, इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट और जो है मेमोरी ग्रिट, और खाने के बाद ओमेगा और मेधावटी, इससे पूरी तरह से मस्तिष्क के दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे। तो अब किसी को भी बीपी और बीपी का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। बस अनुलोम विलोम जरूर करना, ये तो बड़ा इजी और कभी भी किया जा सकता है, खाने के 15-20 मिनट बाद भी किया जा सकता है। गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, जब भी थोड़ी फुर्सत मिले। लोग कहते हैं जी खाली समय क्या करें, खाली समय अनुलोम विलोम करें, खाली कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी आज अब समय ये तक कह रहा मैं है, तो 50 साल में एक बार भी खाली नहीं रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों ने आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश में हम तक अपने सवाल पहुंचाए स्वामी जी, जो सीधे आपसे सवाल पूछते हैं अपने वीडियो के जरिए। तो पहला सवाल हमने बुलंदशहर से भावना शर्मा का लिया है। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, उसको 2 महीने से लगातार जुकाम है, काफ़ी सारी दवाई दे चुके। अब डॉक्टर ने साइनस की प्रॉब्लम बताई है, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। भावना जी, आपका बच्चा पूरा स्वस्थ हो जाएगा। अभी यहीं जिस परिवार में मैं ठहरा हूँ, हमारे मनहास बाबू जी, इनके बेटे जो है क्या नाम है, गुरप्रीत और हरप्रीत। तो हरप्रीत के बालक को बार बार सर्दी जुकाम हो जाया करता था, तो हमने उसको इम्यूनोग्रिट दे दी। अब वो बच्चा एकदम ठीक। और एक बार तो ऐसा हो गया, उसकी ग्रोथ रुक गई, उसके लंग में इन्फेक्शन और बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मैंने सीतोपलादी चूर्ण में थोड़ा उसको वसंत कुसुमाकर और कल्याण कुमार रस, ये 10 ग्राम सीतोपलादी लिया, 1-1 ग्राम ये मिला दिया और खिला दिया। बोले स्वामी जी उसके बाद तो उसको कोई प्रॉब्लम ही कभी नहीं हुई। तो जिन बच्चों को ये बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, उनको आप सीतोपलादी, उसके अंदर वसंत कुसुमाकर, स्वर्ण वसंत मालती या कुमार कल्याण रस 1-1 ग्राम मिला सकते हैं, और इसको शहद से आधा ग्राम चटा सकते हैं। थोड़ा उसमें अदरक, हल्दी, तुलसी का रस भी साथ में डाल करके, तो क्या अद्भुत चीज़ है। और जिनके बहुत ही फेफड़े कमज़ोर हैं,
इम्यूनोग्रिड का मैंने देवश्रुति जी का भी एग्जाम्पल दिया था आपको देवप्रयाग में। और इसमें एक और है ब्रोनकोम। छोटे बच्चों को एक एक और बड़ों को दो दो दे दे, कभी भी बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होगा ही नहीं। और दो दो तीन तीन बूंद नाक में अणु तेल डाल दें, जो अंदर जमा है वो भी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो बहन आपका के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न और ले लीजिए मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अगला सवाल देहरादून से है, दृष्टि का, ये भी सुन लेते हैं। मेरे नाक से खून निकलता है और मेरे को जुकाम लगा रहता है, कृपया करके उपाय बताएं। हाँ, दृष्टि जी पूरी तरह से ये जो नाक से नक्सीर आती है ना, गर्मियों में ज़्यादा ही आती है। मैंने कई बार खुद का भी एग्जाम्पल दिया, मुझे आती थी तो मैंने तो रही मारा दही पिया। माँ जब सुबह सुबह बिलोनी वो बिलोती थी ना तो उससे एक पता नहीं 7 दिन या 10 दिन पिलाया होगा मानो, उसके बाद आज तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा इसके लिए है शीशम के या पीपल के पत्तों का रस पी ले और उसका रस नाक में भी डाल लें या जलनेती कर लें। और कुछ नहीं तो चिकनी मिट्टी जंगल के ले आए और उसको कुल्हड़ी में भिगो करके वो पानी ऐसे ही नाक के अंदर पानी की बूंदें डाल दी, इनसे जला नेती आदि भी नहीं होती। उससे भी ये नक्सीर आनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। नक्सीर की अक्सीर दवा यह है कि पित्त ना बढ़ने दे। उसके लिए वीटाग्रास पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, उसके लिए लौकी का जूस पी सकते हैं, दूधी का, बेल का, शीशम का, पीपल के पत्तों का रस का जूस पी सकते हैं और उसको नाक में भी डाल सकते हैं। संजीवनी घास भी इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है इंटरनेट ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और यज्ञ की भस्म का पानी पी लिया फिर तो नक्सीर की अक्सीर दवाई, उससे तो पानी भी पूरा जो है जो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल भिवाड़ी से है, जगदीश प्रसाद का। मेरी पत्नी को हाथ ऊपर उठाने में बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऊपर तक हाथ नहीं जाता है, कृपया कोई उपचार बताएं। जगदीश जी, आपकी बेटी का हाथ ऊपर जाएगा, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम। स्वामी जी, पत्नी के लिए सवाल पूछ पूछ। कितना ख्याल करते हैं देखिए पत्नी का। जी हाँ, आज पत्नियों के लिए अच्छा दिन है जो है। और ये सूक्ष्म व्यायाम और इसके साथ साथ खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद 13 गुग्गल अश्वगंधा या अश्वशिरा दे दें। और ये अभ्यास जितने बन पाए, अब पूरे हाथ तो नहीं उठेंगे तो जितने बन पाए उतने कर लें। और देहरादून में ही है, पड़ोस में ही है जगदीश जी, तो जो है अपनी पत्नी को हरिद्वार ले आइए, एक ही दिन में हाथ हम ऊपर उठा देते हैं। एक तो श्रृंगी करवा देते हैं हम दोनों तरफ पीछे, श्रृंगी से जिनका कंधे हाथ पूरी गर्दन जाम थी उनको एक दिन में खोल देते हैं। टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये सब खास करके हाथ जाम होते हैं। आपने कितनों को देखा होगा हाथ जाम थे 10-15 साल से और 10-15 मिनट में हाथ ऊपर उठ जाते हैं। उसके लिए श्रृंगी चिकित्सा, रक्तमोक्षण करा देंगे, वातमोक्षण करा देंगे, एको प्रेशर, एको पंचर इसमें अप्रतिम लाभ करता है। पीछे के चैनल जरूर दबाएं। तो ये बड़े अद्भुत उपाय हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं, बाय बादी की चीजें ना खाएं, बात के कारण से कंधे जाम होते हैं। अगला प्रश्न धूप में पुणे जरूर से अविनाश का है। अविनाश क्या पूछ रहे हैं वो भी देखें। मुझे ना सोते समय कभी कभार घबराहट जैसा होता है और मुझे ना हाथ पैर और इसमें झंझनाहट सी होती है कंटिन्यू। जहाँ पे मैं 2 मिनट रखता हूँ तो वहाँ झंझन हाथ पैर होता है, तो उसके लिए क्या इलाज है? तो ये झंझनाहट, घबराहट, ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम। और जो भी प्रश्न भेजें 9350593505 पर टीवी बंद करके जो है उसको वीडियो ऐसे बनाएं कि दूसरी आवाज़ें ना हो तो और अच्छा रहेगा। तो पूरे अविनाश जी, आपको पूरा ये जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा करने के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे थे ये थोड़ा कर लें और थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, थोड़ा मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन आदि कर लें तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला या 13 ले लें और खाली पेट थोड़े दिन तक न्यूरोग्रिड ले लें। किसी के फिर झंझनाहट के साथ साथ क्रैम्प्स भी आते हैं तो फिर वो एक गोली विषय तिंदुक बटी भी ले सकते हैं। विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी से भी ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर एक तो मकई और मिलेट्स का उपयोग करें, गेहूं चावल आदि बंद करें। वैसे भी मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। इसमें सहजना बड़ा ज़बरदस्त फायदा करता है। जैन धर्म में तो पारिजात की पूजा की जाती है और उसको बहुत पवित्र माना जाता है। तो पारिजात, निर्गुंडी या सहजना का रस पी लें
या न्यूट्रिला डेली एक्टिव और डेली एनर्जी B12 कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा उससे। इनका एक एक कैप्सूल खा लें, पूरे अच्छे से हो जाएंगे। आप धूप में बैठ करके योगाभ्यास कर लेना, 1 सप्ताह में आप टनाटन हो जाएंगे, घोड़े की तरह, हिरण की तरह, शेर की तरह दौड़ेंगे आप। स्वामी जी, चूंकि आप सफ़र में हैं मुंबई में, इसलिए हम पाक आज कुछ बनवाएंगे नहीं आपसे, उससे आपको छुट्टी है। बस कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। गर्मी की छुट्टी को कैसे बनाएं यौगिक, बच्चों की हाइट वेट कैसे बढ़ाएं, किन 10 आदतों से बदलेगी जिंदगी, कैसा होगा ऑलराउंड डेवलपमेंट, स्वामी रामदेव की स्पेशल टिप्स, बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, बॉडी रहेगी फिट। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा, जिससे आपके बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों के लिए शीर्षासन से लेकर के सारे योगाभ्यास हम बताएंगे। प्रणाम स्वामी जी।